अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन एफ बी आर की तारीख में टैक्स कलेक्शन के लिहाज से आज का दिन बड़ा अहम और यादगार रहेगा कि एक ही दिन में एफ बी आर ने तकरीबन 16 बैंक से 23 अरब की टैक्स कलेक्शन की है। ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एफ बी आर का स्टेप है और इनकी कामयाबी भी है। और कल की अखबार में आप देखेंगे कि ये मेन पेजेस पे होगी और ये इस टैक्स को का नाम है विंड फॉल टैक्स। और मैं इसके बारे में भी बताऊंगा ये विंड फॉल टैक्स क्या चीज़ है, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ था और ये कब रोक दिया गया था और इतनी हुआ था और इसमें रुकावटें क्या क्या आई थी और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो ये मेरे पास है बिज़नेस रिकॉर्डर, उसके आज ही की न्यूज़ है जिसमें इन्होंने डिटेल बताई है कि उन्होंने इस तरह ये टैक्स कलेक्शन किया है। कल की अखबारात में आप इसकी मज़ीद खबरें भी आएंगी। तो हम चलते हैं कि विंड फॉल टैक्स होता क्या है। मैं हूं मियां तौफीक अहमद वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से। तो नाजरीन, विंड फॉल टैक्स बेसिकली एक टर्म ली गई है, एक इसकी ऐसे ही एग्जांपल है कि जैसे एक बाग होता है, आमों का बाग लगा लें या सेब का बाग लगा लें, तो वो बाग की जो फसल लगती है, फल लगता है, तकरीबन एक माह तक अंदाज़न वो मार्केट में जाता है। तो किसी वजह से तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, तो उस वो फल क्या होता है कि एक ही दिन में या एक ही रात में सारा का सारा गिर जाता है। इससे क्या होता है कि माली जो होता है उसको लॉस होता है, क्योंकि वो जो फल था वो पूरा महीना मार्केट में जाना था और उसको उस हिसाब से मार्केट से पैसे मिलने थे। वो एकदम जब मार्केट में जाता है तो उसका रेट गिर जाएगा। जैसे इस साल पाकिस्तान में सब्जियों में स्पेशली गोभी के साथ हुआ है कि जो कि 100-150 रुपये किलो बिकती थी, एकदम फसल अच्छी हुई या जैसे ज़्यादा काश्त हुई, मार्केट में गई तो वो 5 रुपये किलो भी नहीं बिक रही थी। तो सेम इस तरह नुकसान इसका माली का होता है, बाग का मालिक का होता है। और फ़ायदा कौन उठाते हैं इसमें, जो आप ब्रोकर कह लें, जो उसको जो वेंडर्स कह लें या बेचने वाले कह लें, आड़ती कह लें, उनका इस ज़्यादा कलेक्शन में जब चीज़ आ जाती है तो फ़ायदा होता है। सेम लाइक ये भी टैक्स एक मुख्तलिफ कंट्रीज़ में है कि जो ऐसी कंपनीज़ जिनको सडन या एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आए और नेशन को नुकसान हो, यानी आम आवाम को नुकसान हो, तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, जो कि नॉर्मली फाइनेंस एक्ट 2023 के मुताबिक ये 50% तक एफबीआर चार्ज कर सकता है। तो आप पस मंज़र में जाएं तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि 2021 से 23 में पाकिस्तान की इकॉनमी की बहुत ही बुरी हालत थी, जिसमें जो डॉलर है जिस पे सारी इकॉनमी हमारी मामला चल रहे होते हैं, कि वो 166 रुपये से हुआ था स्टार्ट, और 286 तो ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन 300, 350 या 350 तक भी ब्लैक मार्केट में चला गया था। अब डॉलर महंगा होने से और पाकिस्तानी जो करेंसी है वो कम होने से आप बखूबी जानते हैं कि आम आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, उसको तो नुकसान ही हुआ, उनके तो पैसे घर में पड़े हुए डिवैल्यू हो गए। लेकिन जो बैंक से जो ज़्यादा सरमायाकार लोग थे उन्होंने क्या किया था, उनके पास से लोगों का ही पैसा पड़ा हुआ था, उन्होंने दे मार 4.5 जनाब डॉलर खरीदे बाहर से और खूब पैसा कमाया। इतना पैसा कमाया कि शायद 100 साल ना कमा सकते जितना 2021 से 23 में कमाया गया। तो पाकिस्तानी हुकूमत को भी ख्याल आया कि इसका कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि एक SRO जारी किया। ये डेट भी मेरे पास लिखी है, SRO का नंबर है 1588I 2023 नवंबर में। लेकिन जैसे कि हाँ बदकिस्मती से होता है कि बैंक्स ने मिलके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसके ऊपर स्टे ले लिया गया, इसको इस जो SRO था उसको इम्प्लीमेंट होने से पहले ही रोक दिया गया। वो 2 साल ये रहा, तो जब कुदरत मेहरबान हुई जनाब, तो इसमें सिंध हाई कोर्ट ने परसों ही ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट थी इसको ख़त्म कर दिया कि भाई ये ऐसा नहीं बनता, ठीक है, लॉ में इसकी प्रिविलेज है। तो FBR ने आज के दिन 23 में अपने इस आरोप के तहत बैंक्स में उस दौरान की जो प्रॉफिट थी उनकी कैलकुलेशन थी जनाब, सारा का सारा पैसा ओन कर लिया, वो स्टेट बैंक के पास चला गया। अब होने को अगर आबादी नज़र में देखा जाए तो शायद आम आदमी के कि इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, तो जनाब इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक बात तो ये कि जो IMF का प्रेशर है मुख्तलिफ टैक्सेशन वगैरह में, तो ये एक ऐसी अमाउंट थी जो कि बैंक्स के पास ही, बैंक्स एक कंपनी
کی جو شیپ میں مختلف کنٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کے پاس آ گیا، اور اسٹیٹ جو مختلف اور سیکٹرز میں ٹیکس لگانے کی سوچ رہی تھی یا اور معاملات سے ان کو ریلیف کا آپشن نہیں مل رہا تھا، تو اس ٹیکس کلیکشن کی وجہ سے اب یہ امید پیدا کی جا سکتی ہے کہ مختلف جو سی ایم صاحب جو ہیں وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم فلاں ٹیکس کام کر دیں گے، یہ کام کر دیں گے، تو یہ کر سکیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم عام تاثر ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی ٹیکس لگایا، جب بھی بوجھ ڈالا گیا تو ایک عام آدمی جو کمزور آدمی ہے اس کے اوپر ہی ڈالا گیا، ایون ایک سیلری پرسن ہے تو اس کی سلیب ریٹ پہلے تو ہائی کی طرف تھی، ابھی لو اور یعنی کہ نیچے طبقے کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بڑی پارٹی کو بھی، جو بڑے بزنس مین بزنس مین تو نہیں میں کہوں گا، بینکنگ میں بزنس، کیونکہ یہ کام انہوں نے بزنس کر کے نہیں کیا تھا، بینک کا کام ہوتا ہے بزنس کو سپورٹ کرنا، وہ کنسٹرکشن کی طرف کریں، وہ کارپوریٹ سیکٹر مین کے مختلف مینوفیکچرنگ کی طرف آئے، لیکن انہوں نے یہ کرنسی جو خرید کے اور یہ پروفٹ کمایا تھا، اس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ سٹہ بازی ہی تھی۔ تو اگر اس میں یہ ٹیکس لیا گیا ہے تو اچھا لیا گیا ہے، اور ان فیوچر اگر ایف بی آر کو اتنا اچھا امپاور انیشیٹو ملا ہے تو یہ جو اور بھی بہت سارے مافیاز میں مافیا ہیں یا مختلف طرح کے ملک میں گروپس ہیں کہ اس طرح کے وہ سیٹ اپ کر دیتے ہیں، اس طرح کی شارٹیج کر دیتے ہیں کہ کچھ لوگ راتوں رات بہت امیر ہو جاتے ہیں، اور باقی تو آپ کے سامنے کیا صورتحال ہے، ان کو بھی قابو کرنے کا ان کو موقع ملے گا۔ تو امید ہے یہ خوشخبری اور یہ اس پہ مزید بحث بھی ہوگی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ تک یہ انفارمیشن شیئر کروں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔